देते। लाल बहादुर में तो सुबह से शाम तक जाओ कोई फ़ायदा नहीं होता, धक्के इतने खाते, दवाइयाँ बाहर की लिखते हैं। यहाँ तो हमें इतना फ़ायदा, बहुत ही हर चीज़ में फ़ायदा। दवाइयाँ नहीं मिलती वहाँ पे, कोई दवाई नहीं देते। वहाँ पे सिर्फ बोलेंगे 1-2 गोली दे के इमरजेंसी से और भेज देंगे घर पे। हम गरीब आदमी, हम बाहर से दवाइयाँ थोड़ी लाएंगे, हम तो यहाँ से लाते हैं। मैं तो यहाँ बहुत सुविधा, हमारे छोटे छोटे बच्चों को सुविधा, हम काम करने जाते हैं, काम पे से आते हैं, यहाँ फटाक से हमें दवाई मिल जाती है। हमें तो शौक लग रहा है कि बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, वे कहाँ भग के आते हैं। अभी थोड़ी सी टाइम निकाल के हम आ गए दवाई लेने, बच्ची को दिक्कत हो रही, स्कूल से आ गई। अब हम लाल बहादुर, हमें तो सुबह ही जाना पड़ेगा ना। हम जब वो थे केजरीवाल तो इतना हमें सुविधा थी, बहुत सुविधा थी। वहाँ हमें दवाई कभी भी ना नहीं मिली, हमें वहीं सारी दवाइयाँ मिली, हम बाहर से नहीं लाए। अब हमें पर्ची में लिख लिख के देते कि बाहर से दवाई लाना। 1.5 महीने से धक्के खा रहे हैं लाल बहादुर की। 5 बजे 4 बजे हमें दिक्कत होती है, जाएंगे एक सुई लगा देंगे, नहीं आराम हुआ 1 घंटा बैठ जाओ, 2 गोली देंगे 1 घंटा बैठ जाओ। भाई बैठे बैठे क्या करें जब कुछ मिलना ही नहीं है, चलो घर। आरोग्य मंदिर तो खुल रहे हैं सर, आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं लेकिन उसकी दवाइयाँ हम लोग ले भी रहे हैं, पर उतनी दवाइयाँ उतनी असर नहीं हो रही जितनी यहाँ की दवाई असर होती है। दिल्ली सरकार में एक बार फिर से राजनीति की आड़ में जो है लोगों के हित और लोगों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो एक बार भेंट चढ़ती हुई नजर आती हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, हम खड़े हैं एक मोहल्ला क्लिनिक के सामने जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार मोहल्ला क्लिनिक दिनांक 12/11/2025 को संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर बंद किया जा रहा है और इससे लोगों को अब क्या सुविधा होने वाली है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक आपको बता दें इसलिए खोले गए थे कि जन जन तक औषधियाँ पहुंचाई जा सके। उनकी जो बेसिक बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम, उनका इलाज उनके डोर स्टेप्स पर किया जा सके। और इन मोहल्ला क्लिनिक पर अब ताला जड़ा जाने वाला है और ये जो हैं मोहल्ला क्लिनिक जाहिर तौर पर राजनीतिक भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों को सुविधाएं ही थी। और इसका ज़्यादा जायज़ा ले लेते हैं तो यहाँ पर कुछ मरीज़ हमारे पास हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलोफर है। मेरे को यहाँ बहुत फ़ायदा है, मेरी छोटी सी बेटी है और ये हम लोग यहीं आके दवाइयाँ लेते हैं। लाल बहादुर में तो सुबह से शाम तक जाओ कोई फ़ायदा नहीं होता, धक्के इतने खाते, दवाइयाँ बाहर की लिखते हैं। यहाँ तो हमें इतना फ़ायदा, बहुत ही हर चीज़ में फ़ायदा। बच्चों को लेके आते हैं यहाँ, आराम से हमें दवाई मिलती है। और ऐसा तो होना नहीं चाहिए ये जो बंद हो जाए, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ बंद हो जाए। तो सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से जो ये आदेश आया है, हाँ जी, आप कैसे, मतलब ये आदेश हित में लगता है या लगता है आप लोगों के लिए गलत है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें नहीं वो है, हमें बहुत चीज़ से सुविधा है मोहल्ला क्लिनिक से। तो हमें रेखा गुप्ता की जो बात है वो गलत है हमें जी हाँ जी, हम नहीं वो चाहते कि हाँ ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो। जी। हाँ जी। दी, क्या नाम है आपका? अनीता मेरा नाम, हम यही रहते हैं 20 ब्लॉक में। जी। अभी ये जो मोहल्ला क्लिनिक, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बंद होना चाहिए, हमें बहुत फ़ायदा। शुगर की दवाई लेते हैं यहाँ से, बीपी शुगर की हमारी चलती है दवाई। हम नहीं चाहते ये बंद होए। रेखा गुप्ता से बोलो कि नहीं बंद करा जाए। ये जो बड़े हॉस्पिटल थे और इनमें क्या फ़र्क था दी? इनमें बहुत फ़र्क है। वहाँ पे जाए लाइनों में लगेंगे लंबी लंबी, कोई दवाई नहीं देते, गोली दे के पकड़ा के भेज देते हैं। इमरजेंसी में भी और वैसे भी डॉक्टरों के पास जाओ वो भी कुछ नहीं देखते, कुछ फ़ायदा नहीं होता। हम तो यहीं से दवाई चल रही है हमारी, कई महीने हो गए, हमें साल हो गए यहाँ से दवाई खाते खाते। हाँ बस हम अब जो अगर इन पे ताला जड़ा जा रहा है और 12 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया गया है, अब आगे क्या दिल में आ रहा है, क्या टेंशन हो रही ये आ रहा है कि बंद नहीं होए बस ये, बस टेंशन हो रही है कि आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यही तो बीपी शुगर की दवाई लेने कहाँ जाएंगे हम लोग? गरीब आदमी कहाँ ला लाएंगे, हम गरीब आदमी, हम बाहर से दवाइयाँ थोड़ी लाएंगे, हम तो यहाँ से लाते हैं। मैं तो यहाँ बहुत सुविधा, हमारे छोटे छोटे बच्चों को सुविधा, हम काम करने जाते हैं, काम पे से आते हैं, यहाँ फटाक से हमें दवाई मिल जाती है। लाल बहादुर में कहाँ, वहाँ तो धक्के मारते, इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो लोग, तो भगा देते हैं। माँ को इमरजेंसी में जाओ, कोई भी दवाई लेने के लिए पहले पर्चा लिख के दे देंगे, कहेंगे जाओ बाहर से दवाई लेके आओ। ये गरीब आदमी कहाँ जा रहा है? गरीब आदमी तो कहा जाता, मतलब वहाँ भी तो सरकारी अस्पताल है, दवाई कुछ नहीं मिल रहा वहाँ सिर्फ एक नाम है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो इतनी परेशानी है, हमें पता भाई, हमारी मम्मी गई थी, सासू माँ गई थी, हर चीज हमें लिख लिख के दी, हम बाहर से भाग भाग के लेके आए। कुछ केजरीवाल ने जब ये मोहल्ला क्लिनिक खोले थे उसके बाद बदलाव आए थे कुछ? हाँ जी, बहुत। हम तो केजरीवाल के, उनके लिए तो इतना हम बोलते धन्यवाद। वो थे तो इतनी सुविधा थी हर चीज। हमने कभी लाल बहादुर में इतना नहीं जितना अब हमें धक्के खा रहे लाल बहादुर में। हम जब वो थे केजरीवाल तो इतना हमें सुविधा थी, बहुत सुविधा थी। वहाँ हमें दवाई कभी भी ना नहीं मिली, हमें वहीं सारी दवाइयाँ मिली, हम बाहर से नहीं लाए। अब हमें पर्ची में लिख लिख के देते कि बाहर से दवाई लाना।
और बाहर से केमिस्ट वालों की जो होती है तो जवाब देते नहीं, तो कहते हैं आगे देख के आओ, आगे से भाग के जाओ देखने। तो हमें ना मोहल्ला ये वाली डिसिप्लिन हमें बहुत अच्छी लगती है मोहल्लाना के लिए, हम चाहते हैं बंद नहीं होनी चाहिए। जी हाँ जी, वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में जब दवाइयों के लिए आप कह रहे हैं कि तो वहाँ पर ये वास्तव में निकल कर आती हैं चीज़ें, क्या दवाइयाँ नहीं होती वहाँ पर? दवाइयाँ नहीं मिलती वहाँ पे, कोई दवाई नहीं देते वहाँ पे, सिर्फ बोलेंगे 1-2 गोली दे के इमरजेंसी से भेज देंगे घर पे, और कुछ नहीं। इनके साथ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। अच्छा, तो अभी ये जैसे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है तो परेशानियाँ आएंगी? बहुत आएंगी, यहाँ पे बहुत सुविधा है, हम लोग को थोड़ा सा भी टाइम निकाल के हम चले आते हैं। अब लाल बहादुर जाएंगे, लाइन लगेंगे, पर्ची की लाइन, डॉक्टर की लाइन, फिर दवाइयों की लाइन, हमारा पूरा दिन निकल जाता है उसी में। फिर हम घर बर्तन बाकी काम कैसे करेंगे? हमारे लिए तो यही सुविधा है, हमें यही चाहिए। कैसा लग रहा है अभी क्योंकि ये आपके घर के पास था, इससे सुविधाएं थी? तो अभी सुन रहे हैं, हमें तो शौक लग रहा है कि बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ भग के आते। अभी थोड़ी सी टाइम निकाल के हम आ गए दवाई लेने, बच्ची को दिक्कत हो रही, स्कूल से आ गई। अब हम लाल बहादुर, हमें तो सुबह ही जाना पड़ेगा ना, हम तो ऐसे दिन में नहीं आ सकते, 12-1 बजे नहीं आ सकते। लाल बहादुर का टाइम है, सुबह जाओ, नहीं तो 1 बजे तो सारा बंद हो गया। इमरजेंसी में जाओ, 1 गोली देंगे, 2 गोली देंगे, बैठे रहो, पेट में दर्द हो रहा, कुछ भी हो रहा, बंद सुनते नहीं है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भगते रहो। बड़े अस्पतालों में सुनवाई नहीं है? नहीं है, नहीं। सुबह के वो 5 बजे जाओ, 4 बजे कोई इमरजेंसी होती है, जो नाजुक सी बच्चियाँ बैठी रहती हैं, वो उनको क्या समझ में आता है, वो दवाई देंगी, ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो 2 गोली लो, घर जाओ। यही होता है। हम तो 1.5 महीने से धक्के खा रहे हैं लाल बहादुर की। 5 बजे 4 बजे हमें दिक्कत होती है, जाएंगे, 1 सुई लगा देंगे, नहीं आराम हुआ 1 घंटा बैठ जाओ, 2 गोली देंगे, 1 घंटा बैठ जाओ। भाई बैठे बैठे क्या करें, जब कुछ मिलना ही नहीं है, चलो घर। बाबूजी, आप कब से दवाई ले रहे हैं यहाँ से? एक साल से ले रहा हूँ साहब। 1 साल से? 1 साल से। अब ये मोहल्ला क्लिनिक जो है बंद हो रहा है। हाँ, मैं बहुत दुख लग रहा था, बहुत दुख लग रहा है, इस बात के लिए आंसू आता है। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा और नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता। देखो कितने अच्छे से बताते हैं, ऐसे बताते हैं, कौन बताता है? लाल बहादुर में तो कोई बताती नहीं, धक्के मार के भगा देते और जवाब उल्टा और देते। देखो कैसे छोटे बच्चे के लिए लिख लिख के बता रहे हैं, ऐसे खिलानी है, ऐसे नहीं खिलानी। हम नहीं चाहते कि ये क्लिनिक बंद हो, सीधी सी बात है। बाबूजी, आप तो चल भी नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल से आप यहाँ तक आ पाते हैं, फिर अब ये बंद हो जाता है तो कैसे वो लगता है? दिल में दुख लगता था, आंसू आता है मेरे को ये बात सुन के, और क्या बोलूँ सर। तो सीएम रेखा गुप्ता ने जो ये कदम उठाया है और अब जो दूसरी तरीके से इनको करा जा रहा है, आपको लगता है उससे कुछ बदलाव आएंगे? नहीं, ये कदम उठाया बहुत गलत उठाया साहब, बंद नहीं होना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं जी, अभी जो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं, कैसा कदम आप इसको समझते हैं? क्योंकि ये जन जन के लिए बनाए गए थे, और क्या ये राजनीतिक भेंट चढ़ रहे हैं? सर, हम तो ये नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब से ये खुला है तब से हम यहाँ पर आकर के अपनी दवाइयाँ ले जाते थे और अब ठीक भी हो जाते थे, ऐसी बात नहीं है। अपने मोहल्ले में है और बहुत अच्छे से डॉक्टर भी देखते भी थे, दवाइयाँ भी यहाँ से मिलती थी, और मतलब एक सिस्टमेटिक जो है जैसे हॉस्पिटल में होता है उस तरीके से यहाँ पे लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छा होता है। यहाँ बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए फिर हम लोग को फिर अस्पताल में जाके लाइन लगाना पड़ेगा, 2-2 3-3 घंटा बर्बाद होता है वहाँ पे। यहाँ पे ये है कि अपने 1 बाय 1 आरोग्य मंदिर तो खुल रहे हैं। सर, आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं, लेकिन उसकी दवाइयाँ हम लोग ले भी रहे हैं, पर उतनी दवाइयाँ उतनी असर नहीं हो रही जितनी यहाँ की दवाई असर होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं भी बीच में लेके आया था, फिर ये क्या नाम है आपका, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे आरोग्य मंदिर खुला हुआ है, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आया, लेकिन मुझे कुछ असर इतना हुआ नहीं उसमें। कफ का जो है और पेन का ले गया था तो इतना असर नहीं हुआ है। अभी इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ दोबारा मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि मुझे असर हो जाता है इनका दवाई का। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक पे विश्वास आंख बंद करके बेस्ट है, मोहल्ला क्लिनिक बहुत बेस्ट है हम लोग के लिए, हम गरीबों के लिए बहुत बेस्ट है सर। अभी काम सराहनीय है ये केजरीवाल का जो करके गए हैं ये वो। काम बहुत सराहनीय है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जांच भी हो रही थी, हम बाहर जाते थे वो 500-700 रुपये का जांच करते थे, उसमें भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे अच्छी क्लियरिफिकेशन होती है और ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाता है, ठीक भी हो जाता है पेशेंट। तो ये आप सुन रहे थे उन लोगों को जो ये मोहल्ला क्लिनिक से
जो दवाइयाँ लेते थे, जो सुविधाओं का लाभ लेते थे। हालांकि अब ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। और आपको याद दिला दें कि केजरीवाल ने अपने जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी को वोट मत देना, अगर दिया तो मोहल्ला क्लिनिक बंद। और आज लोग जो है इसको उससे जोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जो वोट दिया था शायद उसकी ही भेंट चढ़ते हुए ये मोहल्ला क्लिनिक नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।